मैं आप आज की क्लास को सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मानूंगा। 11th और 12th की मिला के सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मैंने सबसे पहले दिया, बहुत बढ़िया तरीके से इम्पोर्टेंट है। बहुत इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि 11th और 12th में कोई क्लास होगी। पूरी 11th में, पूरी 12th में। ये फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और मैथ्स के लिए तो अपना इम्पोर्टेंट है ही। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट। मैंने नाम रखा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? क्वाड्रेंट मैं आपको बताता हूँ, पहले हल्का सा बेसिक्स बताता हूँ। ये आपका क्वाड्रेंट, हल्का हल्का सा पीला निशान, ताकि आपको याद है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अच्छा, आपने 11th में भी कट गया था वो पार्ट, शायद आपको पता होगा। 11th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। 11th क्लास करो, 10th क्लास में पढ़ा था कि कट गया था? पढ़ा था कि कट गया था? अगर कट गया तो बहुत बुरी बात है। यस सर, पढ़ा था। तो साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था, तो साइन 90 प्लस थीटा भी पढ़ना है। बिल्कुल, साइन 180 माइनस थीटा भी पढ़ना है। साइन 180 प्लस थीटा भी पढ़ना है। साइन 270 माइनस थीटा भी पढ़ना है। ठीक है बेटा, साइन 270 प्लस थीटा भी पढ़ना है। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होता तो 1% साइन 360 माइनस थीटा भी पढ़ना है कि क्या होता है, और साइन 360 प्लस थीटा भी क्या होता है। यानी साइन साइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले। तो कॉस में भी 8 होंगे, टेन में भी 8 होंगे, कॉसेक में भी 8, सेक में भी 8 और कॉट में भी 8। ठीक है बेटा, यानी 8 6 48 फॉर्मूले। अब मुझे बताओ, आप 48 फॉर्मूले याद करेंगे कि समझना चाहते हैं? लोग तो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। आप समझना चाहते हैं कि याद करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, समझना चाहते हैं। ठीक है ना, कोई भी याद करना नहीं चाहता। बिल्कुल, याद करो तो भूल जाओगे। तो आज इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। एक बहुत बात और बताता हूँ, ये तो बताई मैंने बात। जैसे आपको मैं पूछूंगा कि बेटा साइन 45 डिग्री क्या होता है, आपको पता होगा 90 से कम है। अगर मैं बोलूंगा साइन 120 डिग्री क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। साइन 180 से भी ज्यादा, साइन 270 डिग्री क्या, सॉरी 240 डिग्री क्या होता है, साइन 315 डिग्री क्या होता है, साइन उससे ऊपर क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी 90 डिग्री तक आपने जो वैल्यू पढ़ी थी, आज हम 90 से ऊपर जाएगा तब भी क्या होगा, ऊपर और भी साइन के अंदर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, साइन के अंदर और भी बड़ा नेगेटिव होगा तो क्या होगा। यानी बहुत सारी चीजें। आज की क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम बिल्कुल, ठीक है ना बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं। यस, अब मैं आपको बता दूं तरीके से। ठीक है, चलिए। आपको इतना तो पता ही होगा, टोटल मिला के सर्कल क्वाड्रेंट तो आपने पढ़ा होगा। सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो सबको इतना तो पता चल गया होगा कि क्वाड्रेंट होते हैं 4। अभी कुछ उतारना नहीं है, अभी बस समझना है, और आपके पास फाइल पहुंच जाएगी। हाथ खाली रखना, जब मैं बोलूंगा करना तब करना। टोटल मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता है कि, एक मिनट हाँ जी बेटा, आपको पता है कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, पता है ना, 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, बताना जरा बेटा, चैट करके बता सकते हो, आपको पता होगा। और नहीं पता तो पता रखना चाहिए। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो उसके अंदर 90 ऐड होके 90 आ गया। अब दोबारा 90 ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितने डिग्री होगा, बताना, खुद बताओ। यहाँ पे कितने डिग्री हो सर, 180 डिग्री हो जाएगा। दोबारा उसके अंदर 90 ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितने डिग्री हो जाएगा, दोबारा 90 ऐड करूंगा तो कितने सर, 180 में 90 ऐड करो 270 डिग्री हो जाएगा। और दोबारा 90 ऐड करो तो यहाँ पे कितने डिग्री हो जाएगा सर, 360 डिग्री हो जाएगा। यस, यानी हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। 90 90 ऐड करते चलते हैं और बहुत सारे क्वाड्रेंट आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं जो पूछूंगा बताना जरा, टोटल मिला के कितने क्वाड्रेंट होते हैं। आज जवाब बहुत देना, चैट बहुत करना है। टोटल मिला के सुनना है और जवाब देना। सर टोटल मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट क्या 0 से 90 डिग्री होता है, यस या नो, यस नो करना है। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री होता है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री होता है, और चौथा क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 डिग्री होता है। सर पहली बात तो हमें पता चल गई, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। अब बात ऐसी है कि हर क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती है और कुछ वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे कि तुम 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो जो भी पढ़ा होगा साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर आपको याद हो तो आपने ये सारी वैल्यू पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, यस या नो करके बताओ। साइन 0 डिग्री,
साइन 30 डिग्री पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना, ये सारी वैल्यू पढ़ी थी ना। क्या इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव होती थी? क्या इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव होती थी? नहीं। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि सारे सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के 90 डिग्री के अंदर ही, यानी आपने 10th क्लास में जितनी वैल्यू पढ़ी थी वो कौन से क्वाड्रेंट की पढ़ी थी? 90 के ऊपर तो पढ़ी नहीं आपने, सारी वैल्यू 90 से नीचे नीचे पढ़ी है। मतलब आपने कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू पढ़ी है बताना जरा। आपने जितनी भी वैल्यू पढ़ी थी वो सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू बाहर की वैल्यू नहीं पढ़ी थी। अब मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन चीज बताता हूँ। तो एक लाइन याद रखनी है, देखो मैंने लिखा ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे लिखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक बार बता दो, देखो जरा, आफ्टर ए स्कूल एस टू टी कॉलेज सी। हर क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती है और कुछ वैल्यू नेगेटिव होती है। पहले क्वाड्रेंट में हमेशा ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है और tan का उल्टा cot पॉजिटिव रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है और cos का उल्टा sec। ये क्यों रहता है ये भी मैं ही बताऊंगा, आप टेंशन मतलब, कोई बाकी नहीं बताएगा, मैं ही बता दूंगा, पर आपको धीरे धीरे पहले याद भी करते हुए चलना। अच्छा, अब मैं इसी को देख के बताना। अच्छा, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सारे पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। अच्छा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी चारों क्या होंगे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 अगर पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 क्या होंगे? बताते चलेंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan और cot पॉजिटिव है, बाकी चारों क्वाड्रेंट क्या, चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर cos और sec पॉजिटिव हुआ तो cos और sec को छोड़ के sin cos sec tan और cot बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है बेटा? जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ टोटल मिला के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, जितनी बार पूछूं उतनी बार बताना है, मेरी एनर्जी ज्यादा लगती है। 4 क्वाड्रेंट होता है। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 होता कि नहीं होता? दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270 और चौथा 270 से 360 होता कि नहीं होता? अब चैट करके बस एक ही वर्ड हो, पहले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस सिंगल वर्ड लिख दूंगा समझ जाऊंगा। पहले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? cos पॉजिटिव। और आपने ये वेरीफाई कहीं ना कहीं दिमाग में कर लिया होगा कि हाँ भाई होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा हुआ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पढ़ी थी और आपकी 11th 10th क्लास में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। अब जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा वो जरूर पूछना चाहेगा, सर ऐसा होता क्यों है कि नहीं? नॉर्मली किताबों में लिखा नहीं रहता, पर मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा होता क्यों। बगल में फिगर बना देता हूँ, ये रहा मेरा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई। आराम से देखना, उतारना नहीं, बस उतारने का टाइम बच जाएगा, बस समझना है। अच्छा ये बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा, अगर आपको ये बताओ ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस डैश होता है, यानी ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है। यस या नो? यस नो करते चलेंगे। ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये वाई का पॉजिटिव साइड होता है, ये वाई का नेगेटिव साइड होता है। यस या नो? सर सबको पता है, राइट हैंड में एक्स का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव, ऊपर वाई का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव। ओके, अब ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ओके, अच्छा ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगता है? अगर 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगता है? क्या ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है कि नहीं लगता? पहले बताओ। और किसी ट्रायंगल में तो लगता नहीं है। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बहुत बढ़िया। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एक लाइन खींच दी और अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल। एक ये तरीका है और कुछ कुछ किताबों में ऐसे ही बना देते, ऐसे ही बनाते हैं, है कि नहीं? तो दोनों ही तरीके सही है, मैं ये वाला तरीका कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने एक लाइन खींच ली। अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना जरा। क्या ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है कि नहीं, जहां मैंने प्लस लिखा है? यस या नो? सर क्या ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड है कि नहीं? यस या नो? और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है बेटा, क्यों जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है। अगर दोनों माइनस के भी होते तो हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होता ही होता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। हाँ है ना? हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सही बोला गलत बोला? क्योंकि पाइथागोरस जब लगाते हैं तो पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर ऐड फिर अंडर रूट। सही बात है ना? तो याद है ना, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव।
अच्छा इस वाले एंगल को अपन थीटा मानते हैं, ये वाला एंगल है ना, इसे थीटा मानते हैं। यस अच्छा बेटा, ये इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अगर आपको पता हो, अगर आपने 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाँ है ना। जिसको भी हम थीटा मानते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये बगल वाला बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सही बोला का तो बोला, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है भैया, सही बोले। चलो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो पता ही होगा बेटा। आपका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो आपका साइन थीटा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ना, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। अगर मैं cos थीटा निकालूं, क्या cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। पंडित बद्री प्रसाद, ये वाला ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10वीं में डालो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस, अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। ए भैया, जब सभी पॉजिटिव है तो तुम कुछ भी निकाल लो, कोई भी रेशियो निकाल लो, भाई वो पॉजिटिव ही आएगा, बोलने वाली बात ही नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे हो गया ऑल पॉजिटिव। सही बोले गलत बोले, पहले बताओ, ऑल पॉजिटिव। यस, ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भूखा प्यासा रहे, पर ऐसा अपन, मैं भी बचपन से यही पढ़ रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, नहीं तो बोलना सही नहीं लगता। हाँ जी बेटा, अच्छा ये बताओ, अब वो वाला ट्रायंगल खत्म करते हैं, वो वाला ट्रायंगल खत्म करते हैं, इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। जब मैं इस वाले ट्रायंगल पे आऊंगा, मुझे बताना अपने भी साइड, क्या ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है कि नहीं, बताओ। एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड है कि नहीं, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं, वो मुझे एक बार बता दो, यस या नो। और ये जो बगल वाला एंगल है, ये जो बगल वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल है, ये इसको हम थीटा लिख लेंगे। यस ठीक है सर। अभी ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। लिखना नहीं चाहिए मुझे, है कि नहीं, क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। सही बात है, चलिए बेटा, अब एक एक करके मुझे चैट करके बताना। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं, तो मेरा लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेन्यूज एच दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, यस या नो बताओ। आपको दिख रहा होगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यस दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस अपॉन प्लस आपका प्लस आएगा, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाऊं, तो cos थीटा क्या होता है तुम्हारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे मैं लिखा बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अब ये बता दो, बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है कि हाइपोटेन्यूज नेगेटिव है, एक ही नेगेटिव सर, बेस नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो आपका यहाँ पे माइनस आएगा, गारंटी है, कोई नहीं बताता, मैं आराम से बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकलवाऊं, आराम से देखते रहो, तो tan थीटा निकालो, तो क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता, तो मुझे बता दो परपेंडिकुलर बेस में से नेगेटिव कौन सा है, परपेंडिकुलर बेस में नेगेटिव कौन सा है, सर बेस नेगेटिव है, प्लस अपॉन माइनस, माइनस ही आएगा, इक्वल टू के जगह नहीं है, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के साइन पॉजिटिव है कि नहीं, मुझे बताओ, यस या नो। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है कि नहीं, यस सर, यानी पहले में सब पॉजिटिव है, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव हो सकता है, और बाकी सारे नेगेटिव। क्या बाकी सर बताने की जरूरत नहीं, हमें दिमाग में बैठ ही गया। अब इधर आ जाओ, नीचे मैंने एक ट्रायंगल बना दी, सेम सेम सेम। मुझे बता दो, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। मुझे बताओ ये अपना भी, क्या ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है कि नहीं, ये जो लाइन लिखी है मैंने, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस या नो। और एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के पास ही बनेगा, थीटा। अब थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये बेस होगा कि नहीं होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा कि, लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में नेगेटिव कौन सा, एक ही नेगेटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो आपका माइनस आएगा। अगर मैं बोलूं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज में से एक ही नेगेटिव, बताओ कौन सा नेगेटिव, बेटा वहीं पे लेना है, माइनस अपॉन प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और tan थीटा, अच्छा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
क्या दोनों के दोनों नेगेटिव और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा? यस। और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ पहले बता दो, यस या नो? तीसरे में 10 पॉजिटिव हुआ कि नहीं? यस। बहुत आसान है, वैसे लोग तो रट्टा ही मारते हैं, आप भी रट्टा मार सकते हो, पर मैं बता दूं, बताने में मजा बहुत आता है। अब ये बताओ, यहाँ पे एक ही साइड रहेगी, दो साइड तो ऑलरेडी आ ही चुकी है। मुझे चैट करके बताओ कि क्या आपका हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? एक एक लिख दिया, उसका उल्टा तो पॉजिटिव होगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये बेस होगा कि नहीं होगा? ये हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बेटा यहाँ पे साइन थीटा लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दोनों में से नेगेटिव कौन सा? परपेंडिकुलर नेगेटिव है कि हाइपोटेन्यूज नेगेटिव? सर परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो आपका माइनस आएगा। अगर मैं कॉस थीटा, जो बेटा ध्यान सुनो, अगर मैं कॉस थीटा बोलूं, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों पॉजिटिव है कि नहीं? है कि नहीं? और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फटाफट चैट करके बताओ, दोनों में से एक नेगेटिव है, या तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है या तो बेस नेगेटिव है। कौन सा नेगेटिव? परपेंडिकुलर माइनस। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो कॉस पॉजिटिव है कि नहीं? वो तुम्हारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सामने लिखा पड़ा तो आराम से तसल्ली दे सकते हो। अब मुझे बिल्कुल, अब ये पॉजिटिव है तो इनके उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यहाँ पे कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, tan का उल्टा यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव हो, कॉस का उल्टा यहाँ पे सेक भी पॉजिटिव हो। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब एक एक करके मुझे बता दो कि क्या क्या होता है। मैंने छुपा दिया, अब याद भी हो गया। क्या आपको याद है? अब जो मैं पूछूं बताना, टोटल मिला के कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 है कि नहीं? चारों क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव। दूसरे में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल टू, टी फॉर tan पॉजिटिव। और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ आगे। जब मैं आगे चलूंगा मेरे भाई, ध्यान सुनना, ये चल रहा हूँ मैं आगे। हर क्वाड्रेंट को एक एक वैल्यू दी जाती है। हर क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला होता है, तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं तो हर क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा? हर क्वाड्रेंट का एक एक फॉर्मूला होता है। इस क्वाड्रेंट का भी एक फॉर्मूला होगा, हर क्वाड्रेंट का इसका एक फॉर्मूला होगा। सारे फॉर्मूले बता दो, इसका एक फॉर्मूला होगा, इसका एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले को बनाने के दो तरीके बनाना बता रहा हूँ मैं आपको। या तो तुम एक्स एक्सिस को यूज कर लो, या तो तुम वाई एक्सिस को यूज कर लो। तो बताओ फॉर्मूले बनाने के कितने तरीके हैं? यही चीज तो सीखनी है, फॉर्मूला बनाने के कितने तरीके हैं? दो तरीके, या तो किससे बना लूं? एक्स एक्सिस से, या फिर किससे बना लूं? वाई एक्सिस से। यस, या तो मैं एक्स एक्सिस से बना लूं, या फिर मैं वाई एक्सिस से बना लूं। आइए बेटा, चलो पहले मैं एक्स एक्सिस से फॉर्मूला पढ़ाता हूँ आपको। तो मैं आपको वैल्यू, फॉर्मूला बोलो या वैल्यू बोलो, ये फॉर्मूला यूजिंग एक्स एक्सिस, फॉर्मूला ही बोलता हूँ मैं, वैसे हमेशा वैल्यू बोलता हूँ। फॉर्मूला यूजिंग एक्स एक्सिस, फिर मैं फॉर्मूला यूजिंग वाई एक्सिस बताऊंगा। फॉर्मूला यूजिंग एक्स एक्सिस क्या, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। यस या नो पहले बता दो, हाँ या ना? सही से बताओ। यस। जब मैंने बोला फॉर्मूला यूजिंग एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों ना मैं वाई एक्सिस वाले को मिटा दूं या हटा ही दूं, हाँ या ना? जब मैंने बोला फॉर्मूला यूजिंग एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस का कोई काम ही नहीं है, तो मैंने वाई एक्सिस वाले हटाई दिए, ये मैंने रब कर दिए, ये मैंने रब कर दिए। ठीक है बेटा? अब ध्यान सुनना, अपनी आंखें खोल के रखना। मुझे बताओ, नो नीड वाई एक्स, बिल्कुल। मुझे बताओ यहाँ पे जो एंगल होंगे, कोई एक आध एग्जांपल दो मेरे एक एंगल का, इस क्वाड्रेंट में कोई जो एंगल होंगे, क्या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इसी में है? मान लो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, इस क्वाड्रेंट में सबको पता 30 डिग्री यहाँ पे होता है। 30 डिग्री किससे पास है? 0 से पास है कि 180 से पास है? सही से बताना। जो भी एंगल है यहाँ पे, ये 0 से पास है कि 180 से पास है? आपने अपने मुंह से बोला सर ये जो 30 डिग्री है 0 से पास है। अब ये 0 से ज्यादा की कम है, ये भी बता दो मुझे। 0 से ज्यादा की कम है? सर 0 से ज्यादा है। सर अगर ये 0 से ज्यादा है तो इसका फॉर्मूला क्या, मैं 0 प्लस थीटा लिख सकता हूँ?
क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होगी वो जीरो के पास होगी और जीरो से ज्यादा होगी तो जीरो प्लस थीटा होगी। आपने अपने भी बता दिया सर पास में कौन सा जीरो से ज्यादा, हाँ जब कम होता तो माइनस थीटा। एक और एग्जांपल लो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे कोई एग्जांपल मान लो यहाँ पे 120 डिग्री लिया, मुझे बताओ 120 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से पास है कि 0 डिग्री से पास है? आपने बताओ जो 120 डिग्री है वो 0 से पास है कि 180 से पास है? छोटी सी चीज पूछी, जो 120 डिग्री है वो 0 से पास है कि 180 से पास है? 180 से पास है। अगर 180 से पास है तो वो 180 से ज्यादा है कि 180 से कम है? 180 से कम। अगर वो 180 से कम है तो यहाँ पे मैं क्या 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? एक बार बताऊंगा, एक बार याद करूंगा, टेंशन मत। यस या नो? अगर मैंने पहले को नाम रखा जीरो प्लस थीटा, क्योंकि जीरो से ज्यादा, पहले क्वाड्रेंट में जीरो पास है ज्यादा, दूसरे में 180 पास है और 180 से कम थीटा। यस। तीसरा क्वाड्रेंट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वाड्रेंट में कौन सा पास है बताना जरा, अपने आप देख के बताओ। 180 पास है कि 360 पास है? खुद ही देख के पता चल जा रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 180 पास है कि 360 पास है? सर 180 पास है, सबको दिख रहा है कि सर 180 पास में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 190 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री। वो 180 से ज्यादा होगा कि 180 से कम? जो भी एंगल होगा यहाँ पे, कोई भी एंगल ले लो, दिमाग ले लो, सर वो 180 से ज्यादा होगा। जी सर 180 से ज्यादा, आगे जा रहा है ना। 180 प्लस थीटा हो गया बेटा। अच्छा इधर आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ इधर। यहाँ पे कौन सा एंगल पास है? 360 पास है कि 180 पास है? 360 पास है कि 180 पास है? सर 360 पास है। और यहाँ पे जो भी एंगल होगा, जैसे मान लो 300 डिग्री है, 310 डिग्री है, 330 डिग्री है, वो 360 से ज्यादा की कम होगा? सर 360 से कम हो, तो यहाँ पे आएगा 360 माइनस। ये चार फॉर्मूले हैं बेटा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इस समझ में आ गया तो आप खेल जाओगे। अभी स्टार्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल, आप टेंशन मत लेना। क्या चारों वैल्यू याद है, दिमाग में बैठ गई? अब मैं एक बार खाली पेज लेके समझाऊंगा, आ जाओ बेटा। अच्छा अगर वैल्यू यूजिंग एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस को मिटा दूं, यहाँ पे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 लिख दूं। यस। अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। यहाँ पे कौन सा पास है, दिमाग लगाओ। यहाँ पे 0 पास है और 0 से एंगल ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा, तो 0 प्लस थीटा। यहाँ पे कौन सा पास है बताओ? जिसको भी यूज करना एक्स एक्सिस से यूज करना, वाई एक्सिस अभी नहीं बोला मैंने। सर 180 पास है, 180 से ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? बोले बोले सर कम बनेगा, तो 180 माइनस थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा कौन सा पास है, 180 पास में कि 360 पास में? बताते चलिए बेटा। 180 पास, और 180 से ज्यादा है कि कम है? वो आदत पड़ जाएगी, वो याद ही करना हमें वैसे तो। सर 180 से ज्यादा होगा 210, 180 प्लस थीटा। और यहाँ पे कौन सा पास है, 180 पास है कि 360? सर 360 पास है, ज्यादा की कम? कम, 360 माइनस थीटा। कॉन्सेप्ट याद हो गया आपको? नहीं तो मेरे को लोग तो रटाते हैं कि बेटा इसे याद कर लो, मैं आपको याद थोड़ी करवा रहा हूँ। जी जी। मैंने बेटा आप वही वाली बात है समीर, 90 ले लो। मैं 90 क्यों ले लूं जब मैं वैल्यू यूजिंग एक्स एक्सिस कर रहा हूँ? तो मैं वाई एक्सिस की वैल्यू अभी क्यों लूं? जब मैं वाई एक्सिस लूंगा तो वाई एक्सिस ही देखना। अब याद हो गया? अब मैं एक बार रिपीट करूंगा, पूछूंगा, और हर क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूले याद रखना। इन्हीं को हम फॉर्मूले बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं पूछता हूँ। अच्छा टोटल मिला के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? पूछ रहे, याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। टोटल मिला के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? सर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 360 होता है कि नहीं होता? क्वाड्रेंट जो भी, हर क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ वैल्यू नेगेटिव। पहले में क्या पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? फटाफट चैट करते हैं, चलो। साइन पॉजिटिव। थर्ड में क्या पॉजिटिव? 10 पॉजिटिव। फोर्थ में क्या पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव। अब आ जाओ तुम आगे। क्वाड्रेंट को, हर क्वाड्रेंट को वैल्यू देने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, एक है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा वो वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस दूंगा तो पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? 0 प्लस थीटा। थीटा को टी भी लिख सकते हो, बस टी लिख दो, बहुत है। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ?
देख के बता सकते हो। 180 माइनस थीटा, या 180 से कम होता है, बिल्कुल 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता है? 180 प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है? 360 माइनस थीटा। जबरदस्त, अब याद रखना। अच्छा, आपको मैंने एक क्लास में ये भी बताया था कि पाई की वैल्यू, बस स्टार्ट हो रहा है, टेंशन मत लेना, क्योंकि बेसिक्स है, अगर बेसिक्स पक्के नहीं तो फायदा कुछ नहीं। क्या आपको पता है बेटा पाई की वैल्यू कितनी डिग्री होती है? बताना जरा, आपको पता ही होगा पाई की वैल्यू कितनी डिग्री होती है? मैंने प्रूव करा रखा है सर, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? सर दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री आया। और पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? सर 90 डिग्री आएगा। ये याद रखनी चीजें, याद रखने वाली चीजें। और इस इसमें दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने डिग्री आएगा? 270 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? ये दिमाग में बैठा लो, ये चीजें चाहिए ही चाहिए। यस, 270 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चलो ठीक है, एक बार मैं पूछता हूँ, तो पाई की वैल्यू कितनी डिग्री होती है? आज की क्लास में समझते जाओ बस। पाई की वैल्यू कितनी डिग्री? 180 डिग्री। 2 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री। अच्छा, पाई अपॉन 2 की वैल्यू 90 डिग्री, और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 270 डिग्री। अब ये मैं इसको, ये जो फॉर्मूला लिख रखा है ये बिल्कुल अच्छी बात है। फॉर्मूला यूजिंग एक्स, इसी फॉर्मूले को मैं रेडियन फॉर्म में, ये डिग्री फॉर्म में, ऊपर वाला डिग्री फॉर्म में, इसी फॉर्मूले को क्या मैं रेडियन फॉर्म में भी लिख सकता था? हर क्वाड्रेंट को 0 प्लस थीटा तो थीटा ही होता है, 180 माइनस थीटा को पाई माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा को पाई प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा को 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ या ना? यस या नो? जहां 180 था तो वहां पे पाई, जहां 360 था तो 2 पाई। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को यहाँ तक पूरा पूरा क्लियर कर भैया? बिल्कुल, आप धीरे 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 चीजें बताते जा रहे। यस। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वैल्यू यूजिंग। यहाँ तक किसी बच्चे को क्लियर? हैंड रेज करके बताओ। बच्चे आज बहुत जुड़े पड़े हैं, हैंड रेज करके बताओ कि सर यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है और चीजें याद भी होती जा रही है। अब जो चीजें दिमाग में बैठ के उनको यूज करना मैं बताता हूँ। अच्छा, आप बोलेंगे सर वैल्यू यूजिंग एक्स एक्सिस और वैल्यू यूजिंग वाई एक्सिस में क्या फर्क है? मैं आपसे बताता हूँ। आपने फॉर्मुला ही नहीं पढ़ा, मैं अब क्या बताऊँ आपको? आपने 10th क्लास पढ़ी होती तो मेरे बात जवाब देते। तो मैं बताता हूँ। अच्छा, वैल्यू यूजिंग वाई एक्सिस अभी पढ़ाऊंगा नहीं, वैल्यू यूजिंग वाई एक्सिस अगली क्लास का कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये बताओ, जब मैं बोलूंगा वैल्यू यूजिंग वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस को मिटा दिया जाए? जब मैं बोलूंगा वैल्यू यूजिंग वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस को मिटा दिया जाए? क्या इसको और इसको मिटा दिया जाए? चलिए, यहाँ पे कोई भी एंगल बनेगा उसमें कौन सा पास है? 90 पास होगा कि 270 पास होगा? तुम्हें खुद ही पता चल रहा है यार, पीछे जाएगा तो बिल्कुल 90 पास है। 90 माइनस या 90 प्लस? अब ना बता, 90 से कम है 90 से ज्यादा? सर 90 से कम होता है, 90 माइनस, यहाँ पे क्या होगा बताओ? एक बार में बता दो कौन सा है दोनों में? 90 पास है, 90 प्लस। यस या नो? सबको पता है यहाँ पे 270 पास है, यहाँ पे 270 से कम ही होगा, यहाँ पे 270 माइनस होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे 270 से ज्यादा हो तो 270 प्लस सीधा होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ। पहले में 90 से कम होता, हमें पता है 90 से कम ही होता सारे एंगल जो। दूसरे में 90 से ज्यादा होते हैं, तीसरे में 270 से कम होते हैं, और चौथे में 270 से ज्यादा होते हैं। हाँ है ना? ये आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ही नहीं वैसे, पर मैंने फिर भी बता दिए। हाँ है ना? जैसे मैंने उसको बताया था। यस या नो? हैंड रेज करके बताओ, ये वैल्यू पता चल गई? सर ये तो वैल्यू देख के ही पता चल गई अपने आप ही। पहले में 90 से कम है, दूसरे में 90 से ज्यादा, तीसरे में 270 से कम है, और चौथे में 270 से ज्यादा। बहुत बढ़िया। अरे इन चारों में से, अब तुमने 10वीं क्लास में पढ़ाई तो नहीं, मेरी ये लाइन खराब होने वाली है। इन चारों में से तुमने 10th क्लास में कुछ पढ़ा है? तुम लोग नहीं पढ़ा, तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। यस, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा। जिन्होंने अगर हल्का फुल्का पढ़ा होगा तो 90 माइनस थीटा ही पढ़ा होगा। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, अगर उन बच्चों को याद हो। बहुत कम, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पर याद रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर अब मेरे से बच्चे पूछेंगे, बिल्कुल इतना ही पढ़ा है ना, बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है।
मैं आपको बताता हूँ, मेरे से मेरा बच्चा पूछेगा सर एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू यूज करने में अंतर क्या है। मैं बताता हूँ अंतर क्या है। जब हम एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज करते हैं ना तो चेंज नहीं होता। अगर साइन है, अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज करूंगा, साइन है, साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा ही आता। पर अगर मैं वाई एक्सिस की वैल्यू यूज करता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे साइन का कॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जहां मैं लाल लाइन खींची, हाँ है ना। ये देखो साइन का कॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। पर जब हम एक्स एक्सिस में यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, जो होती है वही रहती है। दोनों फर्क ये है, एक्स एक्सिस में नो चेंज, एक्स एक्सिस वाले में नो चेंज, और वाई एक्सिस की वैल्यू यूज करते हैं तो चेंज, वाई एक्सिस वाले में चेंज। क्लियर है बेटा। अब मैं तुमसे यही बात पूछूंगा, मैं भी लिखवाऊंगा अभी। दोबारा बताओ, जब मैं एक्स एक्सिस वाली वैल्यू और वाई एक्सिस वाली वैल्यू यूज करूंगा तो कुछ अंतर होता है। एक्स एक्सिस वाले में चेंज होता है कि नो चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा आराम से। एक्स एक्सिस वाले में सर नो चेंज, और वाई एक्सिस वाले में क्या होता है, वाई एक्सिस वाले में क्या होता है, चेंज। आपको ये बात याद रखनी है। मैं इसको मिटा दूं और मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, वाई एक्सिस के बारे में तो अगली क्लास में लिखवाऊंगा, पर एक्स एक्सिस वाले के बारे में लिखवा दूंगा। बहुत तगड़ा दिमाग से। अब उसके बाद तो तुम्हारा खेल स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बढ़िया सा रिमार्क्स लिखा इंग्लिश में। क्या लिखा मैंने, बताओ। when we use when we use value of x-axis, value of x-axis, trigonometric ratio, trigonometric ratio, change and also remain, changes no change, remain same or change, बताओ बताओ, remain same, remain same का मतलब no change। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। वही का मतलब, अगर बेटा वो साइन है तो वो साइन ही रहता है, अगर वो कॉस है तो वो कॉस ही रहता है, अगर वो टेन है तो वो टेन ही रहता है। क्लियर बेटा। जब हम एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज करते हैं तो नो चेंज, और वाई एक्सिस में क्या होता है, चेंज। वाई एक्सिस की बात में अगली क्लास में लिखूंगा। किस बच्चे को क्लियर है, हम आपको फॉर्मूला करना बताऊंगा। कह रहे भैया बहुत बढ़िया, बहुत धीरे 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 पत्ते खुलेंगे। अगर मैं एक बार में सारे पत्ते खुलने लगा तो हो गया काम। देखिए बेटा, आधे घंटा तो हो ही गया पढ़ाते पढ़ाते। अब मैं आता हूँ फॉर्मूले। फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूले होते हैं। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई फॉर्मूला होगा? नहीं सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही होता है। सही बोला गलत बोला? सही बोला कि गलत बोला, पहले बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो थीटा ही होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नो फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है सेकंड क्वाड्रेंट से। थीटा मैं बोलूंगा साइन थीटा का फॉर्मूला बता के, गधा है भाई। साइन थीटा, तो साइन थीटा फॉर्मूला कहां से हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैं फॉर्मूला बता दूं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का, ध्यान सुनो। अब यहाँ पे आता है सेकंड क्वाड्रेंट। जो मैं पूछूं उसका जवाब देना जरा, और आपको पता है। सबसे पहले बताओ सेकंड क्वाड्रेंट होता है कहां से कहां तक। जैसे पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है आपका 90 से लेकर 180। यस, 90 से लेकर 180। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है ये भी बताओ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है सर, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का जब मैं फॉर्मूला बना रहा था एक्स एक्सिस वाला, तो मैंने एक वैल्यू दी थी सेकंड क्वाड्रेंट को। क्या 180 माइनस सीटा बोला था कि नहीं बोला था, यस या नो। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 180 माइनस सीटा होता कि नहीं होता, जिसको मैं पाई माइनस सीटा बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। क्या ओ माय गॉड, आपने तो पूरा पूरा लिख दिया। मैंने बिल्कुल दोबारा पूछा हूँ, छुपा के बताने जरा। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, लग जाए टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अच्छे से आना चाहिए। 90 से 180 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट को फॉर्मूला क्या दिया, बोलो बोलो सर। बिल्कुल 180 माइनस सीटा दिया, जिसको हम पाई माइनस सीटा ही बोलते हैं। अब इनके मैं फॉर्मूले बता दूं, ध्यान सुनो। अगर लिखा आएगा साइन, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा एंड tan 180 माइनस थीटा। मुझे बताओ कि आपको क्या कौन सा एक्सिस यूज किया, एक्स एक्सिस यूज किया कि वाई एक्सिस यूज किया, फटाफट बताओ। सर एक्स एक्सिस 180 डिग्री, मैं बता रहा हूँ
आपको दो चीजें बहुत अच्छे से डिनोट करेंगी, कहीं भी आपको 180 डिग्री दिख जाए, कहीं भी आपको 360 डिग्री दिख जाए, तो इसका मतलब आपने एक्स एक्सिस यूज किया है, यस या नो। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना ऊपर, ये 180 माइनस सीधा, ये 180 और 360 डिग्री दिख जाए तो आपने एक्स एक्सिस यूज किया। तो फटाफट बताओ, आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस यूज किया कि वाई एक्सिस यूज किया? वाई वाला तो पढ़ा ही नहीं रहे, एक्स एक्सिस यूज किया। जी हाँ। अच्छा ये बताओ, एक्स एक्सिस जब हम यूज करते हैं तो चेंज की नो चेंज? पहले वाले बताओ, चेंज या नो चेंज? नो चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होएगा कि नहीं होगा? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होएगा कि नहीं होगा? होएगा। अब बस ये बताना है पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, नो चेंज तो मेरे को पता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यस, दोबारा बताओ, एक्स एक्सिस यूज किया कि वाई एक्सिस यूज किया? बोलते चलना, एक्स एक्सिस यूज किया कि वाई एक्सिस यूज किया? सर 180 है तो मतलब एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज? चेंज या नो चेंज? नो चेंज, कॉस थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सर कॉस नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस बताओ, चेंज या नो चेंज? अब नहीं बताओ। नो चेंज, टेन थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। चेंज या नो चेंज? सर 180 एक्स एक्सिस, नो चेंज, कॉसेक थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वैसे ही नो चेंज लिख दिया मैंने, पॉजिटिव की नेगेटिव? नो चेंज, बस पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, नो चेंज, साइन और नेगेटिव। आगे बेटा, उसी प्रकार आपको थर्ड क्वाड्रेंट का करना, मैं नहीं कर रहा, आप ही करेंगे, बस मुझे चीजें बता दो। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है आप बताओ, मैं लिखूंगा, फिर करना आप ही। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? क्या 180 से 270 डिग्री होता है? 180 से 270 होता है। वहां पे पॉजिटिव क्या क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव क्या क्या होता है, बोलिए बोलिए। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है? सर tan और cot पॉजिटिव होता है, लिखा हुआ ऊपर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? वैल्यू क्या दी है? 180 प्लस थीटा दी है कि नहीं दी है? जिसको हम पाई प्लस थीटा बोलते कि नहीं बोलते? हाँ है ना? अगर मैं बोलूंगा साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो कर दूंगा, और cot 180 प्लस थीटा, यहाँ पे cot आना चाहिए। अच्छा पहले बताओ, इधर देखो, इधर सब में बताओ, सब में चेंज या नो चेंज? सब में चेंज या नो चेंज? 180 आ गया मतलब चेंज की नो चेंज? नो चेंज सर, नो चेंज। करना जरा, अपने फॉर्मूला लिखना जरा, जिस जो, बस ये लिखना, इसका फॉर्मूला, इतना कॉपी में उतार के इसका फॉर्मूला लिख दो, और जिसका हो जाए बता देना। सबको पता नो चेंज, tan और cot पॉजिटिव हो, बाकी सारा नेगेटिव। अरे वाह, लिखने से पहले ही डन हो गया, मानना पड़ेगा भाई। नो चेंज साइन थीटा, नो चेंज cos थीटा, नो चेंज tan थीटा, नो चेंज cosec थीटा, नो चेंज sec थीटा, नो चेंज cot थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, बस क्या क्या पॉजिटिव हो बताओ, ऊपर देख लेना क्या क्या पॉजिटिव हो, यहाँ पे लिखा पड़ा है। यस, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। tan और cot पॉजिटिव और बाकी सारा नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट का अपने आप ही लिखोगे? क्या फोर्थ क्वाड्रेंट का अपने आप ही लिखोगे सारा सारा? मैं आपको 3 से 4 मिनट का टाइम देता हूँ, करे फटाफट, जिसका हो जाए डन लिखना, फिर मैं आपको वैल्यू निकालना बताऊँ।
बस चैट करे डी 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 लिखते चलना है। सर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360। पॉजिटिव होता है कॉस और सेक। वैल्यू दी है 360 माइनस थीटा, जो कहलाता है 2 पाई माइनस थीटा। लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस, tan 360 माइनस, cosec 360 माइनस, sec 360 माइनस और cot 360 माइनस। बताइए बेटा, सब में चेंज या नो चेंज? 360 दिख गया मुझे, एक्स एक्सिस दिख गया, सब में नो चेंज। और पॉजिटिव कौन सा होगा बताओ? मैं लिख दिया साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ, एक एक करके बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव। बहुत बढ़िया सर, नेगेटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, बहुत बढ़िया। tan थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, सुपर, नेगेटिव। cosec थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, सुपर। sec थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और cot थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। यस, पॉजिटिव नेगेटिव का पता यहां से चलता है बेटा, हर क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। पढ़ाई नहीं मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या इसी से पता चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से पता चल रहा है कि tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ से पता चल रहा है sin और cosec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर है बेटा? यस या नो? बताइए, क्लियर है? ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी? पहले बताओ, प्रैक्टिस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। सारे फॉर्मूले हैं, ये लगा दो। जो मैं 48 बोल रहा था, 48 में से 6 या 18 फॉर्मूले दिमाग में आ गए। दोबारा बताओ, सेकंड में आएगा तो कौन कौन सा पॉजिटिव होगा? सेकंड में आएगा तो कौन कौन सा पॉजिटिव होगा? सब चैट के बताएंगे ना, गधों की तरह बैठे हुए आराम से। सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड में आएगा तो क्या क्या पॉजिटिव होगा बताओ? थर्ड में आएगा तो क्या? अरे वाह, ये हुई ना बात। सर tan और cot पॉजिटिव हो, बाकी सारा। और फोर्थ में आएगा तो क्या पॉजिटिव होगा? cos और sec पॉजिटिव होगा और बाकी सारा नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया सर। वो फॉर्मूला, अच्छा ऊपर वाला फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा नीचे देखो, नीचे ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में कोई अंतर है? जो जो मैंने तीन तीन फॉर्मूले लिख दिए, क्या अंतर है? वो डिग्री फॉर्म में थे और ये वाई एक्सिस वाले बाद में। अभी वाई एक्सिस वाला यूज नहीं हुआ, अगली क्लास। फटाफट बताओ, क्या वो डिग्री फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में? बात तो बराबर है। फटाफट बताओ, चेंज या नो चेंज? इन तीनों के बारे में बताओ, चेंज या नो चेंज? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 180 के पाई आ, चेंज या नो चेंज? नो चेंज, क्योंकि एक्स एक्सिस पाई आ गया। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पॉजिटिव कौन सा होगा इन तीनों से? फटाफट बताओ, इन तीनों से पॉजिटिव कौन सा होगा? सर साइन पॉजिटिव होगा और बाकी कॉस और टेन नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। क्या ये तीन का बता दोगे? बताओ फटाफट बताओ, चेंज या नो चेंज? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी नहीं आएगा, पर दिमाग में बैठ जाता। चेंज या नो चेंज? सर नो चेंज। तो यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फटाफट बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन कौन सा पॉजिटिव? बिल्कुल, टेन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चेंज या नो चेंज? फटाफट बताओ, चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो यहाँ तो आएगा साइन थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा टेन थीटा। पॉजिटिव की कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव? बताओ। कॉस पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। और याद रखने का एक ही तरीका, इतना सब कुछ इतना पेलने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना 180 माइनस सीटा आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, ये रिमार्क्स याद रखना। 180 माइनस सीटा आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? बोल बोल। सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक और बाकी सारा नेगेटिव। 180 प्लस थीटा आएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बता? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड।
और फिर क्या पॉजिटिव है बताओ, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा अगर 360 माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव क्या होगा बताओ, कॉस और सेक। बस ये याद रखना, बाकी सारे याद। बड़े इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, बीच से पूछूंगा तो तब वो ये याद रखना है। सर 180 माइनस थीटा होगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है ना। 180 प्लस थीटा होगा तो tan और cot पॉजिटिव, और 360 माइनस थीटा होगा तो cos और sec पॉजिटिव। किस बच्चे को क्लियर, अब मैं आपको वैल्यू निकालना बताऊं। 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट में आराम से फॉर्मूला बता दूंगा, वैल्यू निकालना बता। बोलिए, हैंड रेज करो जिनको क्लियर है, इतना भी गधा मत बनो, जिनको क्लियर है जो प्रैक्टिस कर लेंगे। आधे बच्चों ने भी हैंड रेज नहीं किया, मैं किस दिन बंद करके ना सुनाऊंगा जिस दिन, तभी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस कराते। अब आ जाओ वैल्यू, मैं आपको वैल्यू निकालना बताता हूँ, ध्यान सुना बेटा। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो, घर में जाके पढ़ लेना, मजा ही आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हर क्वाड्रेंट को एक एक वैल्यू दी जाती है ना सर। 180 माइनस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, पहले बताओ, यस या बस इतना बहुत आगे। और ये भी पता करना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 90 से 180 होता है। चलो कोई दिक्कत। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखना, एक समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आ गया है साइन 120 की वैल्यू साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कौन सा क्वाड्रेंट में। तो बताओ मुझे, चैट करके बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 और 180 के बीच। मैं पूछूंगा कौन सा क्वाड्रेंट में, तुम बोले सेकंड में पूछूंगा, क्यों, क्योंकि 90 और 180 के बीच। हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में इतना पता चल गया। सेकंड क्वाड्रेंट का कोई फॉर्मूला याद है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई फॉर्मूला याद है सर। 180 माइनस थीटा होता, तो 180 माइनस थीटा बोला भाई ने, तो 180 में से माइनस थीटा बोला, 180 माइनस थीटा बोला, थीटा की जगह मैं ऐसा क्या लिखूं कि 120 आ जाए, बताओ। 180 माइनस थीटा बोला, थीटा की जगह मैं ऐसा क्या लिखूं कि 120 आ जाए। तो बच्चों ने बोला 60। बच्चे बोले सर दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसके अंदर क्या माइनस करूं। मैं बोलूँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस तीन चीज है, या तो 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो 60। इन तीनों में से ही चुनना है। इन तीनों में से यहाँ पे क्या रखूं कि 120 आ जाए, तुमने बोला 60, यस या नो। थीटा की जगह 60 रख दो, 180 माइनस 60 हो गया। अब मुझे चैट करके बताओ, मैं एक बार और पूछूंगा, बताना जरा। हाँ मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस यूज किया कि वाई एक्सिस यूज किया, सर 180 है मतलब एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज, चेंज या नो चेंज, एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, नो चेंज है तो यहाँ पे साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा आ जाएगा। क्या यहाँ पे साइन 60 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ, यस या नो। तो थीटा तो यही है ना, साइन थीटा आएगा, नो चेंज, नो चेंज साइन थीटा। आप पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, बस आ गया, इसकी वैल्यू लिख देना। एक और देखो, अगर मैंने बोला cos 135, जो मैं पूछू उसका जवाब, फालतू नहीं, cos 135, सबसे पहले बताओ कौन से क्वाड्रेंट में। मुझे नहीं पता, मैं तो जीरो हूं, मुझे नहीं पता। सेकंड क्वाड्रेंट में। सर क्यों है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 और 180 के बीच में, सिंपल सी बात है। सेकंड क्वाड्रेंट का कोई फॉर्मूला पता आपको, बोलो बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 180 माइनस थीटा। 180 में से मैं क्या माइनस करूं, इन तीनों में से ढूंढो, 180 में से मैं क्या माइनस करूं, 30 माइनस करूं कि 45 माइनस करूं कि 60 माइनस करूं कि 135 आ जाए, बताओ। इन तीनों में से बताओ। सर 45 माइनस करो। अब फटाफट बताओ, एक्स एक्सिस यूज किया कि वाई एक्सिस यूज किया, एक्स एक्सिस चेंज या नो चेंज, नो चेंज, यस। cos 45 पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, यस यस यस। चलो मैं आपको एक और देता हूँ, tan 120, tan 150। अब अपने आप करने की कोशिश करो, 2 दिन प्रैक्टिस करें, उसके बाद नवाब बन गए।
सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड का फॉर्मूला होता है 180 माइनस। सुपर सुपर। सेकंड क्वाड्रेंट में ही बेटा 180 के अंदर। सुपर। मैं एक बार और बताऊं सर, ये आपका सेकंड है। सेकंड का थीटा है ना बेटा, थीटा लिख दिया मैंने। हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट तो tan 180 माइनस 180 में से कितना माइनस करूं? बता फटाफट बताओ। 180 में से कितना माइनस करूं कि 150 आ जाए? 30 माइनस करूं। अब अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, सुन लो ना बेटा, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस तो नो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ। नो चेंज है तो tan थीटा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? थीटा तो यही है ना। यस। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। यस। एक और लिखिए। किस बच्चे सही है? थोड़ा सा टाइम लगता है। साइन 135 फटाफट, जल्दी जल्दी करो बस। सेकंड क्वाड्रेंट आए तो 180 माइनस थीटा, बस इतना याद रखना। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? 180 माइनस 180 में से क्या घटाऊं बताओ? 45। तो यहाँ पे लिख दिया साइन 45। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। जी हाँ, साइन 45 की जो भी वैल्यू। किस बच्चे का सही है? अपने आप दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बस क्वाड्रेंट चेक करो। कॉस 150 फटाफट। ये तो इसमें मैं 5-6 करूंगा, आगे 5 थोड़ी, 3 दिन ही। कॉस 150 कौन से क्वाड्रेंट में? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। पूछूंगा क्यों सेकंड में? तो बोले सर 90 और 180 के बीच में, तो सेकंड में तो होगा। बस क्वाड्रेंट पता कर लो, उसका तो अपना ही पता। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने भी। सेकंड का फॉर्मूला तो 180 माइनस थीटा। 180 में से कितना माइनस करूं? 30। फिर कॉस थीटा आएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव आपके डिपेंड करता है। हाँ बेटा, पॉजिटिव की नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। ये लास्ट tan 120। और सबका सही होना चाहिए। हैंड रेज कराऊंगा, जिसका सही होता जाए वो, जिसका होता जाए वो हैंड रेज करता जाए। मुझे पता है गलत तो कोई करेगा। हैंड रेज करता जाए ताकि मुझे सुकून मिल सके कि हाँ भाई। सबसे पहले मैंने देखा 120। 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया 180 माइनस 180 में से कितना माइनस करूं? 3 चॉइस है, 30, 45 और 60। 60 लिख लेता हूँ तो tan थीटा बोला था। tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हैंड रेज बेटा चिंगा सही। हैंड रेज, हैंड रेज और हैंड रेज। बहुत बढ़िया, सुपर। अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो फटाफट होता। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो घर पे जाकर उतना मजा आएगा। रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ओपनली रिकॉर्डिंग भेजूंगा। बताओ 180 से 270 होता है। क्या क्या पॉजिटिव होता है बताओ? tan और cot पॉजिटिव होता है। और वैल्यू क्या लिखी थी मैंने? 180 प्लस थीटा। अब अपने आप बताना। तो एक मैं बता रहा हूं, अगर लिखा हो साइन 210, सबसे पहले बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में 210? इसमें है कि नहीं? पहले बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में 210? थर्ड है। थर्ड का कोई फॉर्मूला पता है? थर्ड का कोई फॉर्मूला पता है? 180 प्लस 180 में क्या प्लस करूं बताओ? अब ना बताओ 180 में क्या प्लस करूं कि 210 आ जाए? कितना प्लस करूं? 30। बहुत बढ़िया। तो साइन थीटा आएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर tan और cot पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव आ गया बेटा। बहुत बढ़िया। अब मैं अगला दे रहा हूं, अब अपने आप करना। cos 225 करिए फटाफट, अपना दिमाग लगाओ। घर पे जाके तसल्ली से देखोगे सर क्वाड्रेंट कौन सा है, उसका फॉर्मूला क्या है, प्लस क्या करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, हो जाएगा। बहुत सुपर। जिसका हो जाए हैंड रेज कर लेना। मैंने देखा थर्ड है। थर्ड है तो 180 प्लस है। 180 प्लस में 3 ऑप्शन है, 30, 45, 60 डिग्री। 45 लिख देता हूँ तो cos 45 आएगा। थर्ड में cos नेगेटिव होता है। हैंड रेज बेटा जिसका सही है मानना पड़ेगा बेटा। इतने बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। जिनके हैंड रेज उनका सही है, बाकी हैंड रेज। tan 240 करो फटाफट।
240 जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मेरे भैया ने फॉर्मूला बताया 180 प्लस। 180 प्लस में मैं जोड़ूंगा कितना, 30 और 3 ऑप्शन है, 30 45 और 60, तो 60, तो tan थीटा आएगा। बस प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। यस, किसी बच्चे से हैंड रेज करना। अरे यहीं तक छोड़ दो, आंसर जब आएगा तो वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। साइन 225, गलत मत करना बेटा, रिक्वेस्ट है। और होते ही हैंड रेज करना। अरे वाह, हैंड रेज तो बहुत तगड़े हो। सबसे पहले क्या देखना, क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, उस तभी तो फॉर्मूला लगेगा। सेकंड है तो 180 माइनस, थर्ड है तो 180 प्लस। 180 प्लस के लिए 3 ऑप्शन है, या तो 30, या तो 45, या तो 60, 5 है तो 45, साइन 45, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और क्वाड पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। यस, एक बार हैंडरेज कर दो जिन जिन बच्चे सही। अरे वाह, हैंडरेज तो ऑलरेडी है, तगड़े वाले हैंडरेज। चले बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, घर में प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360, और जब भी आएगा तो 360 माइनस लिखना है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है cos और sec, और जिसका फॉर्मूला तो 2 पाई माइनस, जो भी आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ साइन 300 कौन सा क्वाड्रेंट है। तुमने 11th 10th क्लास में तो नहीं पढ़ रहा, ये भी तो दिक्कत है, और भी बेसिक से पढ़ना पड़ रहा है। साइन 300 कौन सा क्वाड्रेंट है, इसके अंदर है ना, सिंपल सी बात है। सर सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट ही चेक करता हूँ कौन सा क्वाड्रेंट है। सेकंड में तो 180 माइनस, थर्ड में तो 180 प्लस, फोर्थ में तो 360 माइनस। अब 360 माइनस कितना मैं माइनस करूँ कि 300 आ जाए, कितना माइनस करूँ, 360 में से कितना माइनस करूँ 300 आ जाए, 60। तो यहाँ पे आएगा साइन 60, क्योंकि साइन थीटा तो आ गई। और पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। चलो ये करके देखो, कॉस 315, और फिर मैं एक साथ दो और दूं। पेज 3 ही भरे पर मेहनत सबसे ज्यादा हुई आज। सुपर, बहुत सारे बच्चे तो डायरेक्टली दिमाग में चलने लगा ना। सर चौथा है तो 360 माइनस कर दूं, 360 में से कितना घटाऊंगा सर, 5 वाला है तो 45, cos 45, पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ, आपने बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, फोर्थ हो गया ना, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको हैंड रेज करना जिनका सही है, अब मैं एक साथ दो दूंगा आपको, ये करके दिखाओ फटाफट। फोर्थ का तो फॉर्मूला 360 माइनस, जब हो जाए तो डन कर देना, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को दिमाग तो सुपर चलने लगा, देखते ही बता दिया उन्होंने। 360 से सर चौथा है, 360 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे, साइन थीटा आएगा नेगेटिव, सॉरी 10 है, 10 भी नेगेटिव होता। साइन 360 माइनस 45 करेंगे, साइन 45 आएगा, है कि नहीं है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। यस यस यस, किस किस बच्चे का सही, हैंड इज बेटा, हैंड इज, लास्ट बार हैंड इज करा रहा हूं जिनका सही, बहुत बढ़िया। अब रिवाइज करना, जो मैं पूछूं बताना जरा। टोटल मिला के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 2-3 मिनट लगातार बोलना, भी चैट करना। टोटल मिला के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 होता है। हर क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ वैल्यू नेगेटिव होती है। पहले में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल होता है। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन होता है। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी, tan होता है। और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, cos होता है। बहुत बढ़िया। हर क्वाड्रेंट को वैल्यू देने कितने तरीके हैं, या फॉर्मूले देने कितने तरीके हैं सर, 2 तरीके हैं। पहला है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में चेंज या नो चेंज, एक्स एक्सिस में नहीं चेंज या नो चेंज, सर नो चेंज, सेम आएगा, बस प्लस और माइनस आगे बेटा। अच्छा, अगर 180 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है,
180 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। और उसमें क्या पॉजिटिव होता है? सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? ऐसे भी याद रखना ना सर, साइन पॉजिटिव होता है। और 180 प्लस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड। और वहां पे क्या पॉजिटिव होता है? tan होता है। और 360 माइनस थीटा होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सॉरी, 360 माइनस थीटा होता है tan और cot पॉजिटिव, सॉरी cos और sec, फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा, वैल्यू निकालनी आती है ना? अगर सेकंड है, जैसे किसी की वैल्यू निकालनी, तो सेकंड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अगर मुझे किसी की वैल्यू निकालनी है 180 माइनस, अगर थर्ड में तो कौन सी वाली वैल्यू लगानी है सर? 180 प्लस लगानी है, बहुत बढ़िया। और फोर्थ में तो कौन सी वैल्यू लगानी है? 360 माइनस लगानी है, बहुत बढ़िया। रिवाइज इट। अब मुझे बताओ आपको क्लास कैसी लगी, बस इसी को जाके रिवाइज करना है। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने, आपको क्लास कैसी लगी आज बताइए। क्लास बहुत लंबी थी, बहुत तगड़ी थी, है कि नहीं? और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, चलो पूरे ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो आराम से बैठ के तसल्ली से अपने नोट्स बना सके खुद। जी हाँ।